हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप बिहार में विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक हैं तो आप लोग के लिए जो नियमावली बना था उसमें यहाँ पे कुछ बदलाव हुआ है। और इसको लेकर के यहाँ पे अगर बात करिएगा तो बिहार गजट प्रकाशित हो चुका है। और यहाँ पे अगर बात करिएगा इस गजट की तो अब इसमें जो है स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी शिक्षक हैं और साथ ही साथ जितने भी बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी हैं यानी कि राज्यकर्मी हैं उन सभी का परिवीक्षा अवधि जो है अब 1 वर्ष का होगा। और नियमावली को हम लोग अभी देखने वाले हैं इसमें गजट को, जिसमें यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देखिएगा कि इस गजट में क्या क्या चीज़ बताया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए चलते हैं स्लाइड की तरफ। आप लोग जो ये बिहार गजट देख रहे हैं वो परिवीक्षा अवधि से ही संबंधित है। तो जाइए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 16 मार्च 1946 पटना बुधवार 5 फरवरी 2025 सामान्य प्रशासन विभाग से यहाँ पे निकला है। अधिसूचना 5 फरवरी 2025 को यहाँ पर है। संख्या 3M31 2023 2160 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछला जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें स्पष्ट किया गया था कि परिवीक्षा अवधि अधिनियम 2024 में बदलाव होगा और परिवीक्षा अधिनियम अवधि जो है वो यहाँ पे 2025 लाया जाएगा। वही यहाँ पर है। संक्षिप्त नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विस्तार एवं प्रारंभ। तो यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर एक बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 के प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 3 के निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अगर बात करिएगा परिवीक्षा अवधि 2024 नियमावली 3 की तो उसमें यहाँ पर स्पष्ट था कि जितने भी बिहार में सरकारी कर्मचारी होंगे उन सभी का परिवीक्षा जो अवधि होगा वो 2 वर्ष का होगा। और 1 वर्ष देखा जाएगा कि अगर उनका जो है सेवा संतुष्ट नहीं रहता है तो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परिवीक्षा अवधि का पहला जो यहाँ पे बदलाव किया गया है वो है आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक की परिवीक्षा पर रहेंगे। ठीक है। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसमें यहाँ पर शिक्षक लिपिक वगैरह जो भी हैं या फिर जो है बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, कोई भी पदाधिकारी अगर नए तौर पर जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उन सभी के लिए जो है 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि होगी। और साथ ही साथ उनका जो है अगर 1 वर्ष में अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता तो 1 और वर्ष के लिए उनकी परिवीक्षा अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा। और उस 1 साल में भी अगर उनकी जो है सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पे इसमें स्पष्ट किया गया है। दूसरा है कि सीधी भर्ती में सीधी भर्ती से भिन्न जैसे अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक की 1 वर्ष तक की परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में अगर आपकी सीधी भर्ती हुई है या अनुकंपा के आधार पर हुई है, दोनों ही स्थिति में परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष की रहेगी। अगर आपकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर वो उसमें भी आपकी सेवा संतोषजनक नहीं रहती है तो टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे परंतु देखेंगे तो आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती में नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी जिस तिथि से विपाड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पद है बिहार में जिनका प्रशिक्षण विपाड में होता है। देख सकते हैं आगे सीधी भर्ती से भिन्न आधार अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी शिक्षक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी, परंतु संबंधी प्रशासनिक विभाग द्वारा इन्हें विपाट के अगले
प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विपाड एवं अन्य प्रशासनिक विभाग के परामर्श में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी। सभी संबंधित प्रशासनिक विभाग को उक्त निर्धारण की तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकता के पूरा कर निर्गत कर दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त सरकारी सेवक विपाड द्वारा निर्धारित तिथि से ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि अब आप लोग का जो परीक्षा अवधि है वो केवल 1 वर्ष का होगा और उसी पर आधारित यह जो है पूरा का पूरा गजट है और इसमें उसी की जानकारी दी गई है। आप लोग जो ये बिहार गजट देख रहे हैं वो परीक्षा अवधि से ही संबंधित है, तो जाइए इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 16 मार्च 1946 पटना बुधवार 5 फरवरी 2025 सामान्य प्रशासन विभाग से यहाँ पे निकला है। अधिसूचना 5 फरवरी 2025 को यहाँ पर है। संख्या 3 M31 2023 2160 भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पिछला जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें स्पष्ट किया गया था कि परीक्षा अवधि अधिनियम 2024 में बदलाव होगा और परीक्षा अधिनियम अवधि जो है वो यहाँ पे 2025 लाया जाएगा। वही यहाँ पर है, संक्षिप्त नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विस्तार एवं प्रारंभ। तो यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि संशोधन नियमावली 2025 कही जा सकेगी और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरंत प्रवृत्त होगा। दूसरा जो चीज़ है यहाँ पर एक बिहार सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि नियमावली 2024 के नियम 3 के प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 3 के निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है। तो अगर बात करिएगा परीक्षा अवधि 2024 नियमावली 3 की, तो उसमें यहाँ पर स्पष्ट था कि जितने भी बिहार में सरकारी कर्मचारी होंगे उन सभी का परीक्षा जो अवधि होगा वो 2 वर्ष का होगा और 1 वर्ष देखा जाएगा कि अगर उनका जो है सेवा संतुष्ट नहीं रहता है तो 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परीक्षा अवधि का पहला जो यहाँ पे बदलाव किया गया है वो है आयोग के अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक की परीक्षा पर रहेंगे। ठीक है, परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है जिसमें यहाँ पर शिक्षक लिपिक वगैरह जो भी हैं या फिर जो है बीपीएससी के पदाधिकारी हैं, कोई भी पदाधिकारी अगर नए तौर पर जो है यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो उन सभी के लिए जो है 1 वर्ष की परीक्षा अवधि होगी और साथ ही साथ उनका जो है अगर 1 वर्ष में अगर सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता तो 1 और वर्ष के लिए उनकी परीक्षा अवधि को विस्तारित किया जा सकेगा और उस 1 साल में भी अगर उनकी जो है सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो उनको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पे इसमें स्पष्ट किया गया है। दूसरा है सीधी भर्ती में सीधी भर्ती से भिन्न जैसे अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी सेवक की 1 वर्ष तक की परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों ही परिस्थिति में अगर आपकी सीधी भर्ती हुई है या अनुकंपा के आधार पर हुई है, दोनों ही स्थिति में परीक्षा अवधि 1 वर्ष की रहेगी। अगर आपकी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अगर वो उसमें भी आपकी सेवा संतोषजनक नहीं रहती है तो टर्मिनेट किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे परंतु देखेंगे तो आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती में नियुक्त सरकारी सेवक की परीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी जिस तिथि से विपाड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे पद है बिहार में जिनका प्रशिक्षण विपाड में होता है। देख सकते हैं आगे, सीधी भर्ती से भिन्न आधार अनुकंपा मेधावी खिलाड़ी आदि पर नियुक्त सरकारी शिक्षक की परीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारंभ मानी जाएगी।
परंतु संबंधी प्रशासकीय विभाग द्वारा इन्हें विपाट के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। तदनुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विपाट एवं अन्य प्रशासकीय विभाग के परामर्श में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जाएगी। सभी संबंधित प्रशासकीय विभाग को उक्त निर्धारण की तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकता के पूरा कर निर्गत कर दिया जाएगा। सभी नवनियुक्त सरकारी सेवक विपाट द्वारा निर्धारित तिथि से ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें स्पष्ट तौर पर है कि अब आप लोग का जो परीक्षा अवधि है वो केवल 1 वर्ष का होगा और उसी पर आधारित यह जो है पूरा का पूरा गजट है और इसमें उसी की जानकारी दी गई है।